नमस्कार। आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या इजराइल ने ईरान को कम आंका। दोस्तों, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बात सालों से मानी जाती रही है कि इजराइल की सैन्य और खुफिया ताकत अजेय है, अर्थात जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन मार्च 2026 के हालिया घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब ईरान की मिसाइलें इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों तक पहुंच गई तो दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ पूछने लगे कि क्या इजराइल ने ईरान की सैन्य क्षमता का गलत आकलन किया। क्या मोसाद और आईडीएफ ईरान की बदलती युद्ध रणनीति का आकलन करने में नाकाम रहे। आज हम इसी मिसकैलकुलेशंस का विश्लेषण करेंगे। क्या और क्यों ईरान से इजराइल गच्चा खा गया। ड्रोन और मिसाइल तकनीक, ईरान की ड्रोन और मिसाइल तकनीक, ईरान का क्वांटम जंप इजराइल की सबसे बड़ी गलतफहमी शायद ईरान की स्वदेशी तकनीक को लेकर थी। मिसाइल की सटीकता, सालों तक यह माना जाता था कि ईरान की मिसाइलें सिर्फ और सिर्फ शोर मचाती हैं, लेकिन हालिया हमलों में उनकी प्रेसिजन गाइडेड क्षमता ने इजराइल के एरो और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम को कड़ी चुनौती दी है। ड्रोन का झुंड, ईरान ने सिखाया कि कैसे सस्ते ड्रोन के झुंड से महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को मिसगाइड किया जा सकता है, यानी भटकाया जा सकता है। इजराइल ने शायद यह नहीं सोचा था कि ईरान इतनी जल्दी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक हासिल कर लेगा। प्रॉक्सी से डायरेक्ट बदलती युद्ध नीति दशकों से इजराइल ईरान के प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह और हमास से लड़ता रहा है। जी हां, इजराइल दशकों से ईरान के प्रॉक्सी से लड़ता रहा है। इजराइल की रणनीति थी कि युद्ध को ईरान की सीमाओं से दूर रखा जाए। ईरान ने हाल ही में इजराइल की रणनीति थी युद्ध को इजराइल की सीमाओं से दूर रखा जाए। ईरान ने हाल ही में सीधे अपनी धरती से हमला करके इजराइल के डेटरेंस यानी डराने की क्षमता को खुली चुनौती दी है। इजराइल ने शायद ईरान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ और उसके भूमिगत मिसाइल शहरों यानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को कम आंका, जो किसी भी बड़े हवाई हमले को झेलने में पूर्णतः सक्षम है। इजराइल का फेल्योर इंटेलिजेंस सिस्टम, इजराइल का मोसाद दुनिया में अपनी पैनी नजर के लिए जाना जाता है। क्या मोसाद यह भांपने में नाकाम रहा कि ईरान ने रशिया और चाइना की तकनीक की मदद से अपने डिफेंस सिस्टम को कितना मजबूत कर लिया है? क्या इजराइल ने ईरान के साइबर वॉरफेयर की ताकत को हल्के में लिया? हाल के हफ्तों में इजराइल के पावर ग्रिड और संचार तंत्र पर हुए साइबर हमलों ने इसकी पुष्टि की है। जी हां, संचार तंत्र पर हुए साइबर हमलों ने इस बात की पुष्टि की है। क्या इजराइल अब अपनी रणनीति बदलेगा? अब सवाल यह नहीं है कि किसने
किसको कम आका, बल्कि यह है कि आगे क्या होगा। इजराइल जो अब तक अपनी डिफेंसिव नीति को छोड़कर पूरी तरह ऑफेंसिव होने की तैयारी में है, या यूं कहें कि ऑफेंसिव है, लेकिन ईरान भी अब वह 80 के दशक वाला देश नहीं रहा। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह ईरान की सैन्यता पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता बिना एक फुल स्केल रीजनल वॉर के, और यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसे शायद ही कोई जीत पाएगा। दोस्तों, युद्ध हथियारों से ज्यादा दिमाग और सही आकलन से जीता जाता है। इजराइल और ईरान के बीच की यह जंग अब एक नए और खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल ने वास्तव में ईरान को कम आंकने की गलती की है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।